हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। क्या होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? उसके बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और फिर डेफिनेशन पे देखेंगे क्या डेफिनेशन होती है इसकी। ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक तरह का ऑटोमेटा है। NFA इज अ ऑटोमेटा इन विच इट इज अ टिपिकल टू डिटरमाइन विच नेक्स्ट स्टेट शुड बी फॉलो so that given input string will get accept। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पर हैं और उस स्टेट से जब किसी इनपुट के लिए एक से ज़्यादा स्टेट्स अवेलेबल हों, सपोज यू वांट टू पास ज़ीरो और उस ज़ीरो के लिए आपके पास एक स्टेट ए पे है, आप ए, एक स्टेट बी है, ये एक स्टेट सी है। अब यहाँ से अगर ए से अगर आप एज अ इनपुट ज़ीरो देते हैं तो वो ज़ीरो का ए से बी पे जाने के लिए भी ज़ीरो, बी पे जाएंगे तो भी ज़ीरो है, सी पे जाएंगे तो भी ज़ीरो है। मीन्स आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पे और वहाँ से आपको सेम इनपुट सिंबल्स एक से ज़्यादा स्टेट्स में मिल रहा है, तब उस टाइम पे आप उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते कि किस स्टेट पे जाने से आपकी जो गिवन इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होगी। ठीक, तो इस तरह की कंडीशंस को हम बोलते हैं NFA, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑटोमेटा गिवन है। इस ऑटोमेटा में आपके पास तीन स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2। अब आपको ये चेक करना है कि आपके ये जो ऑटोमेटा है, क्या ये ऑटोमेटा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर पा रहा है, हाँ या नहीं। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेट पर ट्रेवर्स करेंगे। हम स्टेट पर ट्रेवर्स करके देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या एक बार में जब हम कोई इनपुट स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो वो इज दैट स्टेट थ्रू विच हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है या नहीं। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान ली हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग क्या है, 00101। सो दिस इज द इनपुट स्ट्रिंग 00101। okay, 00101 is our input string. Now let me check this string whether this string is accepted by this automata or not. Suppose so what we have at the initial we have a q naught state, so we have drawn here q naught state. This is our q naught state. From q naught state, if we pass this 0, first we have to pass 0. So from q naught, if we give 0, where we move to 0 itself, q naught itself. So on giving 0, we are reaching at q naught itself. Okay, now again we have a string 0, we have to give the input string 0. So when we have given the 0, where we reached the q naught itself, because we want 1 to be next, so we have given q naught itself and reach to 0. Okay, then if we need 1, then again by giving two zeros, when we have want to trace 1, जब हम 1 को पास करेंगे तो फिर हमने क्या किया, हमने पहले 0 ट्रेवर्स किया, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ से 0 और फिर 1। तो इस तरह से हमारा जो है ट्रेवर्सल कर रहे हैं हम। ठीक, तो यहाँ से हमने दिया 0, अब देंगे क्या, यहाँ से 1, यहाँ से हमने 1 दिया, फिर हमारे पास क्या आ रहा, हम 1 देने पे कहाँ पहुँचे, सीधे हम पहुँचे 1 देने पे Q2। ठीक, अब यहाँ से फिर हमने क्या किया, पहले 2 बार 0 यहाँ से लूप लगाया, फिर 1 दिया, फिर यहाँ से 0 आए, फिर ये 1 पे आए, है ना। तो 2 बार 0 1, फिर 0 दिया हमने यहाँ से, तो पहुँचे Q1 पे, और फिर 1 दिया तो पहुँचे हम Q1 पे। ठीक, अब यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग तो ट्रेवर्स हो गई 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1,
पर क्या हम यहाँ पर फाइनल स्टेट पे पहुंचे? नहीं पहुंचे। मीन्स हमारे इनपुट स्ट्रिंग एंटर तो कर गई कंप्लीटली, मगर वो फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंची। हमारी फाइनल स्टेट क्या है? हमारी फाइनल स्टेट है Q2। ठीक है, तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो ठीक है, हम दूसरा ट्रैवर्सल करके देखते हैं। दूसरे ट्रैवर्सल पे क्या होता है? हमने क्या किया, Q0 पे 0 दिया, तो Q0 से 0 देके हम पहुंचे Q1 पर। ठीक है, यहाँ से हमने Q0 से 0 दिया और हम पहुंचे Q1 पर। अब Q1 से फिर हमने Q1 से हमने क्या दिया, यहाँ पे Q1 से फिर हमने 0 दिया और फिर कहाँ पहुंचे? Q2 पर। फिर हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो 0 0 फिर हमने 1 दिया, तो 1 चूंकि लूप है Q2 पे, इसलिए 1 जो है सीधे Q2 पर ही पहुंच गया। फिर हमें क्या देना है? फिर हमें ट्रेवर्स किया 0। जब हमने 0 दिया तो फिर हम कहाँ पे गए? फिर हम आए Q1 पे। फिर हमें 1 देना है, तो वापस से हम आए Q1 पे। मतलब हमने पहले क्या दिया, Q0 से 0 पास किया। ठीक है, Q0 से 0 दिया, फिर Q1 पे पहुंचे। Q1 से फिर हमने 0 दिया, Q2 पे पहुंचे। Q2 से फिर हमने 1 दिया, तो सेल्फ लूप लगाया। फिर Q2 से 0 दिया, तो Q1 पे पहुंचे, और Q1 से फिर 1 दिया, तो Q1 पर आए। मतलब इस इनपुट स्ट्रिंग को देने के बाद भी हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंचे। थर्ड ट्राई करते हैं। ठीक, तो थर्ड ट्राई पे क्या होगा? लेट्स वी सी। हम क्या करते हैं, यहां से एक इनपुट देते हैं 0। Q0 से हमने 0 दिया, तो कहाँ गए हम? Q1 पे गए। सॉरी, Q0 से 0 दिया तो हम पहले Q0 पे गए, लूप लगाया तो। फिर Q0 से फिर 0 दिया हमने, तो अब कहाँ गए? Q1 पे गए। फिर Q0 से 0 देने के पहले Q0 से 0 दिया, 0 0। अब 1 दिया हमने, तो 1 देंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर से 1 देने पे Q1 पे ही आएंगे। ठीक है, फिर 1 देने के बाद अब हम 0 देंगे तो कहाँ जाएंगे? 0 देने पे हम गए Q2 पे। देखिए 0 दिया तो फिर हम गए Q2 पे। फिर हमने जब 1 दिया तो वहीं वहीं सेल्फ लूप लगा, तो हम Q2 पे 1 दिया तो वापस से Q2 पर ही आए। अब ये क्या हुआ यहाँ पे? ये फाइनल स्टेट पहुंचा। इसका मतलब ये है कि हमें एक स्ट्रिंग को पास करने के लिए यहाँ पर एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल हैं, और हम पहले ही शॉर्ट में ये नहीं पता कर पाते कि हम किस पाथ को फॉलो करें कि फाइनल स्टेट पर पहुंच पाएं। सो जब इस तरह के ऑटोमेटा बनते हैं जहाँ पर इस तरह की एम्बिग्युइटी अराइज होती है, जहाँ वन शॉट पे आप जो है सीधे सीधे स्ट्रिंग को पास नहीं कर सकते, वो उस तरह के ऑटोमेटा को कहते हैं हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। Okay, so if the concept is clear, so let we move to the definition part. That what is the definition of non-deterministic finite automata? As usual, non-deterministic finite automata की definition जो है ऑटोमेटा के ही तरह है। ऑटोमेटा में क्या होता है? ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं। इसमें भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में भी 5 टपल्स रहेंगे। NFA has 5 tuples, okay, uh, which can be described as Q sigma Q naught F
एंड डेल। कुछ जगहों पे डेल जो है बीच में लिखा रहता है, मैंने यहाँ पे डेल आखिरी में लिखा है, आप चाहें तो इसको सेंटर में भी लिख सकते हैं, डेल क्यू नॉट एफ। ओके, देन व्हाट इज क्यू? क्यू इज collection of states, collection of states, और बेहतर टर्म होगा हम इसको जो है अगर इस तरह से डिफाइन करें, Q इज set of states, set of states. Okay, then sigma is, what is sigma? Sigma is set of input symbols. Okay, then what is del? Del play an important role, so I will tell you this just after explaining the Q naught and F. What is Q naught? Q naught is initial state. Then what is F? F is final state. Okay, so here we have how described the things. Let me write this also in the red. This one is initial state, and this one is final state. Okay, now what is del? What is del here? Del is transition function. Transition function. Okay, so what is the, see, whether you define an NFA or you define DFA. Okay, in both the automata they have a same characteristics, but the thing which make a which create a difference in both is del function. How? Del function in DFA, okay, del function in NFA will be recognized as Q cross sigma to, now del function is this, 2 to the power Q. Okay, then how the DFA is designed? In a DFA, del function is defined as Q cross sigma is equal to Q. Okay, now what does this 2 to the power Q means? Q means set of states. Okay, so initially how in previous example how many states are there? There are 1, 2 and 3. 3 states were there. So what is the possible functionalities here? The possible functionalities will be here is Q has the 3 states cross, how many input symbols are there? There are 2 input symbols, these are 0 and 1, cross 2 is equal to, 2 is the input symbols. Okay, so it will become 2 to the power 3. Okay, so the del function has possible 8 different states through which you can pass the strings. See here how many I have made. Here I have made 3 different states where the input string is passed, लेकिन सिर्फ एक ही इसमें एक ऐसा स्टेट बना है जो कि फाइनल स्टेट तक पहुंचा है. ठीक है, that's why this is the difference between the NFA and DFA, and this is the definition of NFA. So let me conclude this, that Q naught transition function is
transition function del is q cross sigma, which is equal to 2 to the power q. So this is your definition of NFA. अब आप बोलेंगे किस तरह से डेफिनेशन हुई। अगर कोई आपसे पूछे NFA क्या है तो सीधे सीधे आप बोलें NFA is the automata in which it is typical to determine which next step should be followed so that given input string will get accept. Okay, and along with that it is defined with of 5 tuples such as q, sigma, del, q naught, f. In that you have to give the description of q, sigma, q naught, f. Along with that you have to describe this transition function, that is del equal to q cross sigma, which is equal to 2 to the power q. In coming videos let's we see some examples for more clearance. Okay, till that time, thanks to all.